बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 10 मुहर्रम करबला शहर में इमाम हुसैन का रोजा पूरा वाक़या। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पहचानावा कि वो एक हैं और वही इबादत के काबिल हैं। उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया तब लगभग अरब के सभी कबीलों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े कबीलों की ताकत देखकर उस वक्त उनकी दुश्मन भी उनसे आ मिले, लेकिन उनसे दुश्मनी दिलों में पाले रहे और ये दुश्मनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद सामने आने लगी। पहला हमला उनकी बेटी फातिमा जहरा पर हुआ। जब उनके घर पर हमला किया गया तो घर का दरवाज़ा टूटकर फातिमा जहरा पर गिरा और उसके जख्म ऐसे हुए कि 28 अगस्त सन 632 में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस वक्त हुसैन करीब 6 से 7 साल के थे। इनके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और फातिमा के शौहर अली को भी दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। रमज़ान का महीना था, 19वां रोज़ा था। मस्जिद में इब्न मुलजिम नाम के शख्स ने तलवार से उस वक्त अली पर हमला किया जब वो नमाज पढ़ा रहे थे। वो तलवार जहर में डूबी हुई बताई जाती है, जिससे ऐसा जख्म हुआ कि फिर उनका इलाज नहीं हो सका और 21वें रोजे को वो भी शहीद हो गए। सिया मुस्लिम के मुताबिक अली के बाद उनके बड़े बेटे हसन को भी उसी दुश्मनी में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से थी मार दिया गया। कैद करके रखे गए हसन को जहर देकर शहीद किया गया था। इन सब के दुनिया से चले जाने के बाद दुश्मन हुसैन पर दबाव बनाने लगा कि वह उस वक्त के जबरन खलीफा के बने यजीद, जो खुद को मुसलमान कहता था, अल्लाह के वजूद से इनकार करता था, चाहता था कि मेरा हर हुक्म माने। यजीद दबाव बनाने लगा कि हुसैन उसकी बैयत ले, लेकिन हुसैन अपने बड़े भाई के दुनिया से चले जाने के बाद इमाम थे। यजीद चाहता था कि हुसैन अगर उसके साथ आ गए तो पूरा इस्लाम उसकी मुट्ठी में आ जाएगा और फिर वो जो चाहे वो कर सकेगा। हुसैन ने उसकी अधीनता स्वीकारने से इनकार कर दिया। किताबों में मिलता है कि 4 मई 680 ईस्वी में इमाम हुसैन ने अपना घर मदीना छोड़ दिया मक्का जाने के लिए। वहाँ वो हज करना चाहते थे। तब उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में उनको कत्ल कर सकते हैं। हुसैन नहीं चाहते थे कि काबा जैसी पवित्र जगह पर खून बहे। वो वहाँ से चले गए। दूसरी वजह ये भी थी कि दुश्मन उनको चुपके से कत्ल करने का इरादा किए हुए था कि किसी को पता न चले। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक हुसैन चाहते थे कि अगर उनको कत्ल किया जाए तो जमाना देखे और खुद तय करे कि कौन सही और कौन गलत है। वो एक ऐसे जंगल में पहुँचे जिसका नाम करबला था। करबला आज इराक का एक प्रमुख शहर है, जो इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर की दूर है। करबला सिया मुस्लिम के लिए मक्का और मदीना के बाद दूसरी सबसे प्रमुख जगह है, क्योंकि ये वो जगह है जहां इमाम हुसैन की कब्र है। दुनिया भर से सिया मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुसलमान भी इस जगह जाते हैं। आखिर करबला में क्या हुआ था जिसके लिए मुस्लिमों का एक सिया पूरे 2.25 महीने शोक मनाता है, अपनी हर खुशी का त्याग कर देता है, मातम सीना पीटना करता है और हुसैन पर हुए जुल्म को याद करके आंसू बहाता है। क्या हुआ था करबला में? मुसलमानों के मुताबिक हुसैन करबला अपना एक छोटा सा लश्कर लेकर पहुंचे थे। उनके काफिले में औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे। 7 मुहर्रम को उनके लिए यजीद ने पानी बंद कर दिया था और वो हर हाल में उनसे अपनी संविधानता स्वीकार कराना चाहता था। हुसैन किसी भी तरह उसकी बात मानने को राजी नहीं थे। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने रोशनी बुझा दी और अपने सभी साथियों से कहा कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा वफादार और बेहतर नहीं समझता। कल के दिन हमारा दुश्मनों से मुकाबला है। उधर लाखों की तादाद वाली फ़ौज है, तीर है, तलवार है और जंग के सभी हथियार हैं। उनसे मुकाबला मतलब जान का बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम सबको बखुशी इजाज़त देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। अंधेरा इसलिए कर दिया है
कभी तुम्हारी जाने की हिम्मत ना हो। यह लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। यजीद की फौज उसे कुछ नहीं कहेगी जो मेरा साथ छोड़ के जाना चाहेगा। कुछ देर बाद रोशनी फिर से कर दी गई, लेकिन एक भी साथी इमाम हुसैन का साथ छोड़ के नहीं गया। आज लाउड स्पीकर से अजान होती है तो मुसलमान लाउड स्पीकर को बचाने के लिए आवाज़ें बुलंद करते हैं, लेकिन नमाज के लिए मस्जिद नहीं पहुंचते। ये इमाम हुसैन थे। जब 10 मुहर्रम की सुबह हुई और करबला में अजान दी गई तो इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ाई। यजीद की तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। उनके साथ ही ढाल बनकर सामने खड़े हो गए और सारे तीरों को अपने जिस्म पर रोक लिया, मगर हुसैन ने नमाज कंप्लीट की। इसके बाद दिन छिपने से पहले तक हुसैन की तरफ से 72 शहीद हो गए। इन 72 में हुसैन के अलावा उनके 6 माह के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम हसन के बेटे। शहीद होने वालों में उनके दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल रहे। हुसैन का मकसद था खुद मिट जाएं, लेकिन वह इस्लाम जिंदा रहे जिसको उनके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अली असगर की शहादत को बड़े ही दर्दनाक तरीके से बताया जाता है। जब हुसैन की फैमिली पर खाना पानी बंद कर दिया गया और यजीद ने दरिया पर फौज का पहरा बैठा दिया तो हुसैन के खेमों, जो करबला के जंगल में ठहरने के लिए टेंट लगाए गए थे, से हाय प्यास की आवाज़ें गूंजती थी। इसी प्यास की वजह से हुसैन के 6 महीने का बेटा अली असगर बेहोश हो गया, क्योंकि उनकी मां का दूध भी खुश्क हो चुका था। हुसैन ने अली असगर को अपनी गोद में लिया और मैदान में उस तरफ गए जहां यजीदी फौज का दरिया पर पहरा था, खंजर से मातम करता एक बच्चा। हुसैन ने फौज से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में हुसैन गुनहगार है तो इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसको अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो शायद इसकी जान बच जाए। उनकी इस फरियाद का फौज पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि यजीद तो किसी भी हालत में हुसैन को अपने शहीद करना चाहता था। यजीद ने हुरमला नाम के शख्स को हुक्म दिया कि देखता क्या है, हुसैन के बच्चे को ख़त्म कर दे। हुरमला ने कमाल को संभाला। 3 धार का तीर कमान से चला और हुसैन की गोद में अली असगर की गर्दन पर लगा। 6 महीने के बच्चे का वजूद ही क्या है। तीर गर्दन से पार होकर हुसैन की बाजू में लगा। बच्चा बाप की गोद में दम तोड़ गया। 71 शहीद हो जाने के बाद यजीद ने सिम्र नाम के शख्स से हुसैन की गर्दन को भी कटवा दिया। बताया जाता है कि जिस खंजर से इमाम हुसैन के सिर को जिस्म से जुदा किया गया वो खंजर कुंद धार का था और वो सब उनकी बहन जैनब के सामने हुआ। जब सिम्र ने उनकी गर्दन पर खंजर चलाया तो हुसैन का सिर सजदे में बताया जाता है, यानी नमाज की हालत में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखा है, कत्ले हुसैन असल में मरेंगे यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुसलमान मानते हैं कि हुसैन ने हर जुल्म पर सब्र करके जमाने को दिखाया कि किस तरह जुल्म को हराया जाता है। हुसैन की मौत के बाद अली की बेटी जैनब ने ही बाकी बचे लोगों को संभाला था, क्योंकि मर्दों में जो हुसैन के बेटे जैनुल आबिदीन जिंदा बचे थे वो बेहद बीमार थे। यजीद ने सभी को अपना कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया था। मुस्लिम मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हुसैन पर जुल्म किए। इन्हीं की याद में सियाह मुस्लिम मुहर्रम में मातम करते हैं और आंसू बहाते हैं। हुसैन ने कहा था, जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है।